हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टैली। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू टैली। टैली प्राइम इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। टैली प्राइम क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि टैली में आप अकाउंटिंग ही नहीं करते हैं। टैली में हम अपना इन्वेंट्री भी मैनेज करते हैं और अपना अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो टैली इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इट इज प्रोवाइडेड बाय द टैली सॉल्यूशन इंडिया। ये टैली सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का नाम है, टैली सॉल्यूशन इंडिया, एंड इज अ स्टैंडर्ड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये एक बिजनेस क्लास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम इज वेरी रोबस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम आज के दिन में एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है एंटरप्राइज मैनेजमेंट करने के लिए। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट इज अ कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। टैली इज डिफाइंड एज रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया छोटा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो टैली प्राइम इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा टैली वेबसाइट पे। अगर आपके पास में सेटअप है पहले से तो आप सेटअप से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम टैली वेबसाइट पे चले जाएंगे। टैली अब हमने गूगल क्रोम या कोई भी आप इंटरनेट ब्राउजर खोल लीजिए, वहाँ पे google.com। अब हम जाएंगे टैली की वेबसाइट पे www.tal. तो ये टैली का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आजकल टैली के बहुत सारे पार्टनर्स की भी वेबसाइट है। तो ये जो है ये टैली का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या है। वी कैन डाउनलोड टैली फ्रॉम द टैली वेबसाइट। तो ये टैली का वेबसाइट है, यहाँ से हम डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद में ये टैली प्राइम रिलीज 4.1, टैली प्राइम एडिट लॉग 4.1। तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट रिलीज दिया होगा। सपोज किसी को पुराना रिलीज चाहिए, ओल्डर रिलीज, ठीक है ना, तो हम वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो हम ये इसके सेम वेबसाइट में हम थोड़ा डाउन में स्क्रॉल बार करेंगे। स्क्रॉल बार करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे टैली प्राइम सर्वर, सॉपर 9, टैली प्राइम डेवलपर। तो यहाँ पे और उसके नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। तो यहाँ प्रीवियस वर्जन में जब हम क्लिक करेंगे, प्रीवियस वर्जन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे अभी प्रीवियस वर्जन में आपको क्या चाहिए। टैली प्राइम चाहिए, एडिट लॉग चाहिए, टैली प्राइम सर्वर चाहिए, टैली प्राइम डेवलपर चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल अ प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पे हम डाउन एरो में क्लिक कर देंगे तो हमको यहाँ बहुत सारे प्रीवियस रिलीज दिख जाएंगे। तो अगर आपको किसी को टैली RP9 यूज करना है, टैली 9 यूज करना है, टैली 7.2 यूज करना है, तो यहीं से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने सेटअप पहले से भी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए क्या है कि आप सिर्फ सेटअप पे क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसको हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास पहले से डाउनलोड है। तो इसका नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट में क्या है। इट इज अ 2.87 MB फाइल। ये क्या है, एक 2.8 MB का फाइल है। ठीक है, इसका फाइल साइज है। tellysolution.com download Tally Prime download for later. After downloading the setup file, double click on that and then mention the path where you want to install. तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको
जीरो से लेके एडवांस तक, या बोल सकते हैं A to Z कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस आपको बताया है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपको छोड़ दिया है। तो डबल क्लिक ऑन, क्या बोल रहा है, डबल क्लिक ऑन दैट एंड मेंशन द पाथ वेयर वी वांट टू इंस्टॉल। तो हमने यहाँ पे पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। इस पीसी में जाएंगे, डाउनलोड में चले जाएंगे, डाउनलोड में चलो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया है सेटअप फाइल, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ सेटअप फाइल कैसा रहता है। राइट क्लिक करके हम सीधा चले जाएंगे प्रॉपर्टीज में या ओपन फाइल लोकेशन में। तो यहाँ पे ये देखिए इसका सेटअप फाइल है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टअप स्क्रीन आ जाएगा जब डाउनलोड हो जाएगा। तो डिटेल हमारा ओपन हो रहा है। एजुकेशन मोड है, इसको बोलते हैं स्टार्टअप स्क्रीन। अब यहाँ पे लाइसेंस बोल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन लिखा रहता था। तो ये स्टार्टअप स्क्रीन को हम समझेंगे कि क्या क्या है। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड है। यहाँ पे देखिए अनेबल टू एक्सेस द लाइसेंस कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर लोकल होस्ट 9999 सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास में लाइसेंस नहीं था, इसीलिए ये स्क्रीन में ओपन हुआ है। अगर हमारे पास लाइसेंस होता तो डायरेक्ट लाइसेंस ओपन हो जाता। और यहाँ टैली प्राइम EDU लिखा है, तो यहाँ पे सिल्वर, अगर सिंगल यूजर होता तो सिल्वर, गोल्ड मल्टी यूजर होता तो यहाँ पे गोल्ड लिखा जाता, ठीक है। अब हम ये चार ऑप्शन को समझ लेते क्या है। कंटिन्यू एजुकेशन मोड, स्टार्टअप स्क्रीन, डबल क्लिक ऑन टैली एप्लीकेशन, स्टार्टअप स्क्रीन, डबल क्लिक ऑन टैली एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग ऑप्शन। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ये देख लीजिए क्या है। If you do not have license, you want to use the Tally, then you can use the Tally in education mode. अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, इस एजुकेशन मोड में यूज करना है और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अगर आप पहले यूज करते हैं तो ये एजुकेशन मोड में क्लिक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अब ये सेकंड में है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ये क्या है, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। टैली RP9 में देखेंगे या प्रीवियस वर्जन में देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस करके था। अब यहाँ पे थोड़ा नाम क्या है कि चेंज कर दिया है, तो बात दोनों की सेम है। यू कैन कॉन्फ़िगर द लाइसेंस वेयर यू कनेक्ट इन द लैन एनवायरनमेंट। आप अगर एक ही लैन में यूज करते हैं तो यहाँ से आप लाइसेंस क्या है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और वाईफाई, अगर सेम वाईफाई है तो सेम वाईफाई में भी आपका लाइसेंस आ जाएगा। अगर वाईफाई अलग अलग है, दो अलग अलग लैन वायर है, तो उसमें आपको लाइसेंस अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो टैली अभी सपोर्ट नहीं करता है। फ्यूचर रिलीज में हो सकता है कि टैली वो सपोर्ट करे और कंफर्टेबल रहे। फिर क्या है, रीएक्टिवेट लाइसेंस है। तो रीएक्टिवेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये स्क्रीन क्या होता है। इफ यू वांट टू रीएक्टिवेट द लाइसेंस यू नीड टू सरेंडर द लाइसेंस। तो ये क्या है कि अगर आपका लाइसेंस कहीं दूसरे कंप्यूटर पे ओपन था, अब वो आप लाइसेंस इस कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं तो आपको रीएक्टिवेट लाइसेंस करना पड़ेगा। जब रीएक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे टैली का ईमेल आईडी और टैली का पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वही आपका टैली का भी ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे तो वो रीएक्टिवेट हो जाएगी। और लास्ट में क्या है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस ये क्या है, when you are going to use the tally for the first time at that time only you can use this option। अगर आप टैली पहली बार अगर आप परचेज किया है, नया टैली परचेज किया है और अगर आप टैली यूज करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी इंफॉर्मेशन, क्रिएट कंपनी, रिमोट कंपनी, ये हमारा दूसरा सेशन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
अभी हम ओपन करते हैं टैली इन एजुकेशन मोड। तो हमारा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये आपका जो टैली है, ये आपका हमारा ये स्टार्टअप स्क्रीन है। यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ कंपनी, डेटा, पाथ एंड नेम। तो लिस्ट ऑफ कंपनी यहाँ पे दिखेगा और वहाँ पे नीचे आपको क्या रहेगा, डेटा पाथ। तो हमारा डेटा इस लोकेशन में सेव है। बहुत से टैली यूजर को मालूम ही नहीं रहता है कि जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, हमारा सी ड्राइव में किसी फाइल में है, या डी ड्राइव में है, या ई ड्राइव में है। तो यहाँ पे ये देख के आप, ये पाथ देख के आप मालूम कर सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है। ये आपका कंपनी का नाम है, ये आपका कंपनी का कोड है। ये अगर आप पुराने रिलीज में देखेंगे तो 4 डिजिट्स का हुआ करता था। फिर आप टैली RP9 में देखेंगे तो वहाँ पे 5 डिजिट का हुआ करता था। और अभी ये क्या है कि टैली 6 डिजिट को कर दिया है। और उसके नेक्स्ट में देखेंगे तो आपको ये आपका डेटा कौन से साल से कौन से साल तक का है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है। और जस्ट उस ऊपर अगर आप देखेंगे तो टैली RP9 में और टैली 9 में थोड़ा ये फर्क था। क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ड्राइव। तो ये क्रिएट कंपनी का है। अगर कोई नई कंपनी बनानी है तो ये क्रिएट कंपनी में जाना है। रिमोट कंपनी, जैसे आपको पता होगा कि टैली एक सिंगल यूजर में आप 2 लोग यूज कर सकते हैं। एक आपका टैली लोकली चलेगा, दूसरा रिमोट एक्सेस चलेगा इंटरनेट के थ्रू। तो अगर आपको रिमोट कंपनी लॉगिन करना है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर अगर आपको कंपनी किसी दूसरे पाथ से उठाना है, सपोज ये मेरा डी ड्राइव में जो डेटा पाथ है यहाँ से ना लेके मैं, मेरा डेटा कोई सॉरी सी ड्राइव का जो कंपनी डेटा ना लेके अगर मैं कोई डी ड्राइव से लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। उसके बाद में ये आपका इंट्रोडक्शन टू टैली मुकम्मल हो गया। अब और अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे एजुकेशन मोड है, यहाँ पे आपको लाइसेंस मोड लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, मैनेज कंपनी में आपको कंपनी डेटा एक्सचेंज। फिर ऊपर टॉप मेनू में देखेंगे तो आपको इंपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट मिलेगा, शेयर मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, या फोन हेल्प मिलेगा। तो ये सारे बटन्स को हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है हमारे इंट्रोडक्शन टू टैली में, कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।